लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और आज हम मिले हैं एक सुंदर से विषय के साथ जो कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 13 वर्ष से। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 13 वर्ष में सकरा और चौड़े मार्ग के विषय में लिखा हुआ है। सकरे मार्ग के विषय में लिखा हुआ है और चौड़े मार्ग के विषय में लिखा हुआ है। आमीन। तो आइए हम इस पद को पढ़ते हैं और हम इसके विषय में सीखते हैं आज बाइबल से। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो चाकल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह मार्ग फाटक जो, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दो मार्ग बताए हुए, सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। आमीन। सकरा मार्ग वो है जो बहुत ही कठिनता में, बहुत ही दुखों में, कष्टों में आपको वहां से गुजरना पड़ जा सकता है। चौड़ा मार्ग वो है प्रियो, जहाँ पर बहुत आसानी से हम प्रवेश कर सकते हैं। सकरा मार्ग वो है कि जहाँ पर बहुत कठिनाई से हम प्रवेश कर पा सकते हैं। आमीन। तो दो मार्ग को यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे, एक सकरा मार्ग, एक चौड़ा मार्ग। बाइबल बताती है कि आपने सकरे मार्ग से प्रवेश करना है, तब आप जीवन को देखेंगे। चौड़ा मार्ग है वो विनाश की ओर लेकर जाता है। आज संसार हमें चौड़े मार्ग को दिखाता है। आज संसार में शैतान हर एक व्यक्ति को वो मार्ग दिखा रहा है जो चौड़ा है, जो आसान है, जो बहुत आसानी से कट जा सकता है। लेकिन उसकी जो मंजिल है, उसका जो अंतिम पड़ाव है, जो डेस्टिनेशन है, बाइबल कहती है वो एक विनाश की ओर लेकर जा रही है, एक विनाश को दिखाती है, एक विनाश को दर्शाती है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह यहाँ सिखा रहे हैं कि सकरे मार्ग से जो प्रवेश करेगा वो जीवन को पाएगा। मतलब सकरा मार्ग यीशु मसीह है प्रियो। हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, कई बार हमारे जीवनों में दुख आते हैं, परीक्षाएं आती है, बहुत कठिनाइयों में से हमें आंसुओं के साथ बने रहना पड़ता है। बहुत स्थिरता से खुद को दृढ़ करते हुए, हियाव बांधते हुए, खुद को मजबूत करते हुए हमें रहना पड़ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा कि तुम्हें संसार में कलेश होगा, परंतु तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ने हमें हिम्मत दिया है, ढाढ़स दिया है। क्यों? क्योंकि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग चौड़ा नहीं, वो मार्ग सकरा है। इसलिए कई बार विश्वासी लोग ठोकर खा बैठते हैं जब उनके जीवन में दुख आते हैं, जब उनके जीवन में कठिनाइयां आती है, जब उनके जीवन में परीक्षाएं होती है। अगर वो अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाए उस पेड़ के समान जो केवल ऊपर ही बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे जमीन में कमजोर है, तो वो जल्द ही वो आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाता है, और जल्द ही वो मुरझा सकता है, या टूट सकता है, या गिर सकता है, वो स्थिर खड़ा नहीं हो सकता है। आमीन। लेकिन मसीह में हमेशा यीशु मसीह ने जब शिक्षाएं दी, तो यीशु मसीह ने हमें बने रहने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने हमें अपना घर चट्टान पर खोद कर, गहरा गड्ढा खोद कर बनाने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने हमें क्रूस उठाकर चलने की शिक्षा दी। यीशु मसीह ने हमें सकरे मार्ग से प्रवेश करने की शिक्षा दी। यीशु मसीह हमें बार बार सिखाते हैं, हम जब पढ़ते हैं कि तुम्हें सकरे मार्ग से प्रवेश करना पड़ेगा, तुम्हें संसार में क्लेश हो सकता है, तुम्हें संसार में बुराई सहना पड़ सकता है, तुम्हें संसार में दुख उठाना पड़ सकता है, कई बार आंसू आ सकते हैं, परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन जो बना रहेगा, वो लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा, जो धीरजता के साथ बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। आमीन। जो अंत तक बना रहेगा, वो धीरज धरेगा, वही उद्धार पाएगा। इसलिए सकरे मार्ग से हमें प्रवेश करना है। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम विश्वास में आते हैं, हमें यह मालूम होना चाहिए, हमने ये विश्वास करना चाहिए, जब मैं मसीह में आता हूँ तो मसीह ने मुझे वायदे तो किए हैं, अनंत जीवन के वायदा किया है, स्वर्गीय जीवन का वायदा किया है, पाप क्षमा करने का वायदा किया है, जरूरतों को पूरा करने का। लेकिन बाइबल कहीं भी ऐसा नहीं बताती है कि परमेश्वर ने हमें ये वायदा किया कि कभी भी तुम अपने जीवन में दुखी नहीं होगे, या परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने तो ये कहा है, आए हमें ऐसी दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है प्रतिदिन की प्रभु में परीक्षाओं से बचा। और पौलुस कहते हैं कि जब तुम पर दुख रूपी अग्नि भड़कती है, इसे आनंद की बात समझो। मतलब ये भड़केगी ही, आएंगी ही। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई प्रियो, जब यीशु मसीह को उस दुष्ट ने नहीं छोड़ा, और यीशु मसीह सर्वसिद्ध, पवित्र और परमेश्वर का पुत्र बेटा होकर वो परीक्षा में दुष्ट की ओर से उनकी परीक्षा हुई, तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में भी दुख, परेशानी, परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन धैर्य रखे, विश्वास रखे। आपके जीवन का जो भी चिंता होगा, जो भी परेशानी होगी, जो भी दुख होगा, उसे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित करें, चढ़ाइए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यही वायदा किया है कि आपको सक्रिय मार्ग से प्रवेश करना पड़ेगा। सकरा मार्ग जीवन को जाता है, चौड़ा मार्ग, आज जो संसार चौड़े मार्ग पर चल रहा है, जिसके पास धन है, जिसके पास हर प्रकार की आशीष है, जो हर रीति से ब्लेस है, उनको लगता है कि यही हमारा मार्ग है और हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर आनंदित है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर सुख ले रहे हैं, आनंदित जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो बहुत बड़े भ्रम में फंसे, अंधकार में फंसे, झूठ में फंसे प्रियो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को भी शैतान ने यही दिखाया। क्या दिखाया? मंदिर के अंगूरे पर ले जाकर सारा वैभव दिखाया, सब कुछ इस संसार का झूठ दिखाया, बोला कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुककर दंडवत करे। तो आज शैतान, आज संसार जिसको झुककर दंडवत करता है, उस शैतान ने उनको इस संसार के धन से, इस आनंद से, इस संसार के ऐश्वर्य से, गौरव से इतना उसने अंधा कर रखा है और उनकी आंखें ऐसी बंद कर रखी कि वो सत्य को नहीं देख सकते। उनको लगता है इस संसार का ऐश्वर्य, इस संसार का धन, इस संसार की सारी चीजें ही सब कुछ है। वो चौड़े मार्ग को देख रहे हैं और चौड़ा मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, इसका, इस झूठ का पिता शैतान है, जो इनको भ्रम में, अंधकार में, मृत्यु में, अनंत काल की मृत्यु में फंसा कर रखा है। ये चौड़े मार्ग से आनंद मिल सकता है, चौड़े मार्ग से इस संसार में सुख मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है जो इस व्यक्ति को चाहिए। लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको सक्रिय मार्ग से ही प्रवेश करना पड़ेगा, सक्रिय मार्ग से ही प्रवेश करना पड़ेगा। वो मार्ग जहाँ पर कठिनाइयां हो सकती है, दुख हो सकते हैं, आंसू हो सकते हैं, लेकिन हमेशा परमेश्वर उस विपत्ति में, आपत्ति में, उस कष्टों में आपके संग सदैव बने हैं। वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे। उन्होंने कहा, मैं आप तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हारी जो चिंता है, परेशानियां, दुख है, वो सब कुछ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। और इस वचन के अनुसार, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, बहुत थोड़े उसे पाते हैं, बहुत थोड़े। परमेश्वर ने हमें चुना है, ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि बहुत थोड़े उस मार्ग को पाते हैं जो यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह सत्य, यीशु मसीह जीवन है। ये हमने प्राप्त कर लिया। ये बहुत आनंद की, गौरव की, आदर की बात है और बहुत सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह हमें मिले हैं और यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। चाहे अब दुख आए, चाहे अब कष्ट आए, चाहे अब मौत आए, चाहे अब आंसू आए, हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे पीछे देखना नहीं, हमें केवल यीशु में बने रहना है, क्योंकि हमारी मंजिल यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारा डेस्टिनेशन यीशु मसीह में स्वर्ग का जीवन है, स्वर्ग का राज्य है। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, हमें यीशु मसीह में दुखों के साथ, कष्टों के साथ सक्रिय मार्ग पर चलकर बना रहना है। दुख, विपत्ति, बीमारी, कष्ट, कर्जे आकर हमें मसीह को छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ठोकर नहीं खाना है, लेकिन हमने मसीह पर विश्वास कर मसीह में बने रहना है। आमीन। क्योंकि बहुत थोड़े हैं जो इसे पाते हैं और आपने इसे पाया है, तो ये बहुत ही आनंद की बात है। यीशु मसीह के बारे में अन्य लोगों को समझाइए, सिखाइए, जो मूर्ति पूजा में, अंधकार में, नाना प्रकार के झूठ में, गंध में शैतान ने आज लोगों को फंसा कर रखा है। सुसमाचार साझा कीजिए और सक्रिय मार्ग के और चौड़े मार्ग के विषय में बाइबल हमें यही सिखाती है कि हमें सक्रिय मार्ग पर बने रहना है, चौड़े मार्ग की लालसा नहीं करना है, हमें संसार की लालसा नहीं करना है, संसार के झूठ की, अभिलाषा की, संसार के अट्रैक्शन से, डिजायर से, अभिलाषाओं से हमें बचकर रहना है, अपने आप को बचा कर रखना है। हमें किसी भी दुष्ट के छलावे में नहीं आना है। हमारा जीवन प्रभु को भाए ऐसा जीवन हो, हमारा जीवन पवित्रताई का जीवन हो, मसीह को प्रसन्न करने वाला जीवन हो और सक्रिय मार्ग में प्रियो बने रहिए। चौड़े मार्ग की लालसा ना करें, शत्रु की हर एक चाल को समझिए, क्योंकि वचन में लिखा कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आमीन। चाहे जो भी आपके जीवन में हालात, परिस्थिति है, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको जरूरी आंसर करेंगे, उत्तर देंगे। परमेश्वर आपके साथ हर समय, सुखों में, दुखों में, आनंद में, खुशी में, बहुतायत में, घटी में, हर समय परमेश्वर आपके संग बने हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे इस वर्ष के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, गॉड ब्लेस यू।